नवाज शरीफ हजारा से, मानसेरा से मोहब्बत करते हैं और हजारा और मानसेरा नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसका कितना बड़ा सबूत है हजारा वालों, मानसेरा वालों, कि पूरे पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब ने 10 साल बाद अगर इलेक्शन का इंतखाब किया तो मानसेरा से किया। सबने नवाज शरीफ साहब को कहा, किसी ने कहा आप बलोचिस्तान से लड़ें, किसी ने कहा आप सिंध से लड़ें, किसी ने कहा पंजाब के फलां शहर से लड़ें। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान पूरा मेरी जान का टुकड़ा है, लेकिन इलेक्शन में मानसेरा से लड़ूंगा। और नवाज शरीफ की आपसे मोहब्बत का इससे बड़ा और क्या सबूत है कि नवाज शरीफ ने कैप्टन सफदर को आपकी खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। और मैं जानती हूं मानसेरा वालों, आप लोग कैप्टन सफदर से बहुत प्यार करते हो, उसकी वजह है कैप्टन सफदर ने, खुदा गवाह है, खुदा लगती बात है, कैप्टन सफदर ने आपकी खिदमत में उसने दिन रात एक किया, ना आंधी देखी, ना तूफान देखा, ना मौसम देखा, एक एक इंसान की मानसेरे वाले की खिदमत में वो हाजिर रहे। और मैं जानती हूं वजीर आजम चाहे नवाज शरीफ साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब से अगर और नवाज शरीफ साहब से अगर कैप्टन सफदर ने बात की है तो मानसेरा के तरक्याती मंसूबों की बात की है कि मानसेरा में कोई सड़क बन जाए, कोई हॉस्पिटल बन जाए, कोई कॉलेज बन जाए, कोई यूनिवर्सिटी बन जाए, मानसेरा में गैस आ जाए। और ये मैं बार बार उनसे सुनती हूं कि दूर दराज जो इलाके हैं, तोरगर वगैरह के, वहां सड़क बन जाए कि वहां खवातीन अस्पताल लाते लाते उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मियां साहब ने बातें तो सारी कर ली, लेकिन मैं एक दो बातें बहुत जरूरी कहना चाहती हूं और मानसेरा के सामने ये बात रखना चाहती हूं और अपने प्यारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के सामने ये बात रखना चाहती हूं। मानसेरे वालों, खैबर पख्तूनख्वा वालों, खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने, कोई आए और खैबर पख्तूनख्वा को खराब करके चलता बने। खैबर पख्तूनख्वा जीते जागते लोगों की का सूबा है, ये कोई तजर्बागाह नहीं है। मैं झूठ बोल के आए, धोखा दे के आए कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, बिलियन ट्री सुनामी आ जाएगा। वो सुनामी बिलियन ट्री मैंने तो कहीं नहीं देखा। देखा है कहीं मानसेरा वालों? वो बिलियन 1 अरब दरख्त लगाने थे और जो लगे हुए थे वो भी उखाड़ के उनकी लकड़ी बेच के खा गए। वो दरख्त माफिया ने जन्म ले लिया। अवाम की भलाई के, आपकी भलाई के सारा जो पैसा था वो सारा इनकी जेबों में गया। रिश्वत का बाजार केपीके में गर्म हुआ, इन्होंने अपनी जेबें भरी, आपकी भलाई का नहीं सोचा। मुझे अफसोस है इस बात का। और आज 10 साल बाद हुकूमत करके निकले खैबर पख्तूनख्वा से, आज मरियम नवाज शरीफ आपको गवाह बना के सवाल पूछती है कि 10 साल में 10 नहीं तो 5 अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाए हो। बनाए? 5 सड़कें दिखा दो जो तुमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बनाई हो। कोई ऑरेंज लाइन 1 दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाई हो। कोई स्पीडो बस, कोई ग्रीन लाइन कोई खैबर पख्तूनख्वा में बता दो जो तुमने बनाई हो। कोई एक पाकिस्तान का किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट जैसा अस्पताल दिखा जो तो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो। कोई पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जैसा अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो। कोई दानिश स्कूल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो। कोई स्कूल, कोई हुकूमत का स्कूल दिखा दो, सरकारी स्कूल दिखा दो जो तुमने बनाया हो, इस अवाम के लिए बनाया हो। स्कूल ना सही, एक नई क्लासरूम, एक नया कमरा दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाया हो। और वो मुश्किल से पेशावर की मेट्रो बस बनी जिसको पंजाब में मजाक उड़ा के जंगला बस कहते थे। अल्लाह ताला ने वो दिखाया कि वही जंगला बस इनको यहां पर बनानी पड़ी। लेकिन शहबाज शरीफ ने उस
कीमत में 5 बसेस बना दी, मेट्रो बसेस, जिसमें एक पेशावर की बस नहीं बनी इनसे, जो आज भी चलती कम है, जलती ज्यादा है। तो क्या और आज इनसे पूछो कि 5 साल हुकूमत कही है, कोई 5 मंसूबे दिखा दो तो प्रोग्राम से उठ के दौड़ लगा देते हैं, क्योंकि बताने के लिए कुछ नहीं है। तनकीद करते इसलिए कि अपनी कारकर्दगी 0 है, 0 है। क्या है? जिसके पास कारकर्दगी होती है वो दूसरे पे तनकीद नहीं करता, वो अपने मंसूबे गिनवाता है। और ये नवाज शरीफ यहां पर बैठे हैं, अगर ये हुकूमत में पिछले 10 साल में यहां पर हमारे मुखालिफ की हुकूमत थी, 10 साल में अगर एक मंसूबा है जो खैबर पख्तूनख्वा जो दिखा सकता है, जिसका नाम ले सकता है, वो हजारा मोटरवे भी नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी। किसने बनाई थी? हजारा मोटरवे के अलावा कोई काबिल जिक्र मंसूबा है तो हाथ उठा के बता दो मुझे, है या नहीं है? तो यहां पर नवाज शरीफ साहब के बदतरीन मुखालिफ की हुकूमत थी, जो सिर्फ सियासी मुखालिफिन नहीं थे, जो जातियात तक उतरते थे। मैं आपके सामने खड़ी हूं जलसे में, आप लोग इज्जत वाले लोग हो, मानसेरा वालों, आप लोग गैरत वाले लोग हो, बेटियों बहनों माओं की इज्जत करने वाले लोग हो। पूरा खैबर पख्तूनख्वा माओं बहनों बेटियों की इज्जत करने वाला सूबा है। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आपकी बेटी आज आपसे सवाल पूछती है, क्या ये हमारा कल्चर है कि आप खड़े होकर जलसों में अपनी खवातीन को आवाजें कसो? क्या ये हमारा कल्चर है? क्या ये मानसेरा के इज्जतदार लोगों का कल्चर है? क्या ये गैरतमंद खैबर पख्तूनख्वा का कल्चर है? आज वो जो भी भुगत रहे हैं, मैं उनको कोई बद्दुआ नहीं देना चाहती, लेकिन इंसान के अमाल इंसान को बहुत दूर तक छोड़ के आते हैं, पूरी जिंदगी पीछा करते हैं, कब्र तक पीछा करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूं, आखिर में मेरी बात सुनना, मानसेरा वालों, कि अच्छे अस्पताल मानसेरा और खैबर पख्तूनख्वा का हक भी हैं। अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज मानसेरा और खैबर पख्तूनख्वा का हक भी हैं। अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छी मेट्रो बसेस, अच्छी स्पीडो बसेस, अच्छी ग्रीन लाइन, अच्छी रेलवे लाइन, अच्छी ऑरेंज लाइन मानसेरा और खैबर पख्तूनख्वा का हक भी है। अच्छे स्कूल, अच्छी तालीम, अच्छी सेहत की सहूलतें आपका हक भी है। तो खैबर पख्तूनख्वा वालों, मरियम नवाज हाथ जोड़ के आपसे आपकी खातिर एक अपील करती है, अपने मुस्तकबिल का फैसला सोच समझ कर करना, ये आपके मुस्तकबिल का फैसला है। अपने ऊपर रहम करो, खैबर पख्तूनख्वा पर रहम करो और अपने बच्चों पर रहम करो, जिसका मुस्तकबिल आप गलत हाथों में नहीं दे सकते। और मैं नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देती हूं कि मानसेरा ने अपना फैसला 8 फरवरी की बजाय 22 जनवरी को सुना दिया है। मैं अपने दिल पे हाथ रख के ये गवाही देती हूं कि अभी ये तराना लगा था ना, मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, ये मैं गवाही देती हूं कि मानसेरा ने अपनी नवाज शरीफ से मोहब्बत हमेशा निभाई है। और सरदार यूसुफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कैप्टन सफदर साहब आपका शुक्रिया। और मैं आखिर में ये कहना चाहती हूं कि 8 फरवरी को इलेक्शन है, लेकिन मानसेरा ने अपना फैसला आज 22 जनवरी को पूरे पाकिस्तान को सुना दिया है। तो जरा मानसेरा से आवाज आनी चाहिए कि 8 फरवरी को मानसेरा का फैसला क्या होगा? क्या होगा? नहीं नहीं, आपका एमएनए का कैंडिडेट कौन है, उसका नाम लो। कौन है? एनए 15 का फैसला क्या होगा? और अब मेरे साथ मिलके नारा लगाना दो। वैसे तो मैं नारा लगवाती हूं तो नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं होते उस जलसे में, लेकिन आज इनकी मौजूदगी में नारा लगा दो, नवाज शरीफ, मानसेरा, खैबर पख्तूनख्वा
और आखिर में पाकिस्तान का नारा ऐसा लगाना कि पूरे पाकिस्तान में आवाज जाए, ये पाकिस्तान है, यहाँ हमारा जीना मरना है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे आपके साथ मिलकर डालना है। पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मोरा शेर ते लावांगे, शेरा नू जतावांगे। कैप्टन सफदर कह रहे हैं कि ये ऐलान नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये ऐलान कर दो कि यहाँ 2 इंशाअल्लाह ताला नए जिला बनेंगे, जिला इगरोर और जिला तनावल इंशाअल्लाह ताला। जिंदाबाद मानसेरा वालों, जिंदाबाद। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।